प्रहलाद जी, बेयर मार्केट में आप क्या कहना चाहेंगे कि एसआईपी को बेचने की जगह एक्स्ट्रा जो इन्वेस्टमेंट है वो किया जाना चाहिए, और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जो होगा वो कहाँ कहाँ पर हो सकता उतना आपके लिए फ़ायदा है क्योंकि आप हर महीने सिप के थ्रू उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम हॉरिजन है, आपको लगता है कि हमें 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ज़रूर आपको फ्लेक्सी कैप इन्वेस्ट करना चाहिए, मिड कैप में जाना चाहिए, मल्टी कैप में जाना चाहिए, लार्ज कैप में जाना चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। कभी भी किसी भी एक सेक्टर में पैसा प्लीज़ मत लगाइए। है? जिस तरीके की अभी सिचुएशन हम देख रहे हैं मार्केट को लेकर, लगातार एक के बाद एक झटके मार्केट में लगे हैं, तो ऐसे में कई तरह की सलाह ये दी जा रही है कि अब बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाओ। क्या आप मानते हैं ऐसा? रियल वेल्थ टूटती हुई मार्केट में ही आप प्रे कीजिए हाँ। कि जब से आपने एसआईपी स्टार्ट किया है, मार्केट टूटे। जितना टूटेगा उतना आपकी जो यूनिट्स है एक्यूमुलेट होगा। अगर 2 साल का गोल है तो आपको इक्विटी मार्केट से दूर रहना चाहिए। अच्छा। फिर आपको डेट फंड में जाना चाहिए। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉन्ड है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको एफडी में करना चाहिए। जब मार्केट स्टार्ट हुआ था 1978 में 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। आज हम कहाँ पे हैं? 80,000 पे है। ये जो जर्नी है फ्रॉम 100 टू 80,000 का, कभी भी स्ट्रेट लाइन तो गया नहीं है। पिछले 50 साल में कितनी बार मार्केट टूटी है, लेकिन इसी मार्केट से वेल्थ भी तो क्रिएट हुआ है ना। बिल्कुल। है ना। तो आप इन्वेस्टर्स बनिए, आप सट्टेबाज मत बनिए। इन्वेस्टर रहेंगे तो आपका पैसा बनेगा। सट्टेबाजी में पैसा बहुत कम चांसेस है। हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में जिसका नाम है स्मार्ट एसआईपी। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त संध्या बेस्ट। दोस्तों, अक्सर इस पॉडकास्ट के जरिए हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन आज बात होगी, जैसा कि हमारा थीम भी है स्मार्ट एसआईपी, तो आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी को लेकर ही। हमने देखा कि जब मार्केट करेक्शन मोड में चल रही थी, फ्लक्चुएशन लगातार जारी था, तो कई लोगों ने जो अपनी एसआईपी है उसको बंद करना शुरू कर दिया। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो लगातार यही कहते रहते हैं कि एसआईपी बंद मत करिए। जो लॉन्ग टर्म जो हॉरिजन आपका चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सतर्क रहें, लेकिन जो अपने पेशेंस लेवल है उनको बना कर रखें। लेकिन ऐसे में कई निवेशक जो होते हैं, इन्वेस्टर्स खास तौर पर, वो मानते नहीं है और पैनिक मोड में आ जाते हैं और एसआईपी को बंद कर देते हैं। तो इस दरमियान कई तरह के सवाल उनके मन में शुरू हो जाते हैं कि आखिर ऐसे में करे तो करे क्या। एसआईपी चालू रखें तो क्या कंडीशन हो सकती है, उसके क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, गिरावट में किस तरीके से सिचुएशन को अपनाना चाहिए, और ख़ास तौर पर कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको फॉलो किया जाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे वक्त में कोई अगर न्यू इन्वेस्टर है तो उसे कैसे निवेश किया जाना चाहिए, इन सब सवालों का जवाब आज जानने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में मेरे खास मेहमान, जिनका नाम है के प्रहलाद। को फाउंडर हैं गुल्लक थ्योरी के और पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं। काफ़ी वक्त से हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार काफ़ी लॉन्ग वक्त के बाद हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। और जैसा कि हर पॉडकास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा उनको प्यार भी देते हैं, सवाल भी पूछते हैं, तो आज का ये पॉडकास्ट दोस्तों इसलिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आपके कुछ सवाल जो हैं वो मैं प्रहलाद जी से पूछूंगी भी, उठाने की कोशिश करूंगी, और उम्मीद है कि प्रहलाद जी उन सवालों का जवाब आपको दें। तो बहुत बहुत स्वागत प्रहलाद जी, बहुत लंबे वक्त के बाद आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। शुक्रिया संध्या जी, शुक्रिया। देखिए, जैसे कि स्मार्ट एसआईपी हमारा थीम है और अक्सर हम इन्वेस्टमेंट की, म्यूचुअल फंड की बातचीत करते रहते हैं, और ऐसे में जब भी कहीं ना कहीं ये सवाल रेस किए जाते हैं ना, तो एक आपकी जो छवि है वो बन भी जाती है, जैसे कि ईटी हिंदी की जब भी बात होती है। तो प्रहलाद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देखिए अभी हमने हाल फिलहाल की तस्वीर देखी मार्केट की, किस तरीके का फ्लक्चुएशन मार्केट में आया। वॉर वाली सिचुएशन चल रही थी, ऐसे में इन्वेस्टर ने क्या किया कि एसआईपी जो है वो धड़ाधड़ तरीके से बंद करना शुरू कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। कई सारे जो व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, मुझे लगता है शायद उनमें से भी कई ऐसे इन्वेस्टर होंगे जिन्होंने एसआईपी बंद की होगी, लेकिन टर्म्स कंडीशन क्या थी, और ऐसे में आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे इन्वेस्टर को आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, नॉर्मली लोग क्यों सिर्फ टूटती हुई मार्केट में बंद कर देते हैं, उसका जो दो कारण है। पहला ऑफ कोर्स फियर, हाँ। और दूसरा शॉर्ट टर्म सोच। अगर ये दो चीज़ होगा ना तो आप मार्केट से निकल जाओगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आज किसी ने 1 करोड़ रुपए का घर खरीदा, 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा, ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे वॉर हो या किसी भी रीज़न से प्रॉपर्टी मार्केट थोड़ी टूटती है,
तो क्या लोग उस प्रॉपर्टी को बेच देंगे या रखेंगे? बिल्कुल। नॉर्मली लोग उस प्रॉपर्टी को तो रखेंगे ना, क्योंकि उस पे एमआरपी नहीं लिखा हुआ है। हाँ। आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें, आप शेयर्स की बात करें, उस पे एमआरपी लिखा होता है। हम्म, आप रोज़ उसका प्राइस देख सकते हो कि आज की प्राइस क्या है। तो जब आपका पोर्टफोलियो लाल में जाता है ना, जब वो नेगेटिव में जाता है, हाँ। तो आप डर जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप डर जाते हैं तो आप मार्केट से निकल जाते हैं। प्लीज़ आप मत डरिए। जितना आपका जब जितना आपका पोर्टफोलियो नीचे जाएगा ना, हाँ। उतना आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आप हर महीने सिप के थ्रू उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम्म, जब सिप के थ्रू हर महीना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके यूनिट्स बढ़ते हैं। बिल्कुल। जब मार्केट चलता है, मार्केट जब बढ़ता है तो आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ती है, और जब मार्केट टूटता है तो आपकी यूनिट्स की प्राइस कम होती है, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स आप ज़्यादा एक्यूमुलेट करते हो। हाँ। तो आप प्लीज़ शॉर्ट टर्म अप्रोच मत रखिए और फियर में मत रखिए। लेकिन अक्सर यही गलती तो इन्वेस्टर कर जाते हैं कि वो पैनिक मोड में आ जाते हैं और फिर वो एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जैसे डाइवर्सिफिकेशन का जो जादू होता है वो एक लॉन्ग पीरियड के बाद ही अपना काम करना शुरू करता है, लेकिन जो ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें लगता है कि अभी तो चलिए सब कुछ ठीक है, अचानक से फिर वॉर आ जाती है और ऐसे में मार्केट रेड जोन में चली जाती है, फिर वो सोचते हैं कि ठीक है अब तो भाई बंद कर देते हैं, कहीं हमारा पैसा ऐसा ना हो डूब जाए जो बचा कुचा भी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगता है कि वो जो डाइवर्सिफिकेशन, खास तौर पर कंपाउंडिंग का जो जादू होता है वो उन्हें नहीं मिल पाता है, तो ऐसे इन्वेस्टर को आप क्या सलाह देंगे? सही, कंपाउंडिंग का बेनिफिट क्यों नहीं मिल पाता, उसके पीछे रीज़न क्या है? अगर आज आप कोई प्लांट लगाते हैं, अगर आप उसमें 2 महीने तक पानी अगर आप नहीं देते हैं, वाटरिंग नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा? वो सूख जाएगा फिर। इसी तरीके सिप है, आप हर महीने उसमें इन्वेस्ट करते रहिए, तो वो कभी सूखेगा नहीं, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा, जब वॉर का सिचुएशन हो, मार्केट करेक्ट कर रहा हो, इट मीन्स वो सेल है, आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। आज अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे कोई सेल लगता है तो हम कितने खुश होते हैं, लेकिन जब मार्केट में सेल लगता है ना, जब डिस्काउंट आता है ना, तो उसको हम डेंजर समझ लेते हैं कि यार ये मार्केट अब ख़त्म होने वाला है, जबकि आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। जो डिस्काउंट है वो डेंजर नहीं है। वेल्थ तभी क्रिएट हो सकता है जब मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट जब बढ़ रहा है ना, तो आपका वेल्थ कभी क्रिएट नहीं हो सकता। आप उस पर 7-8-10% रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन रियल वेल्थ टूटती हुई मार्केट में ही बनता है, नहीं तो नहीं बन सकता। लेकिन कई लोग नहीं समझ पाते हैं इस बात को और कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। देखिए अब इस बीच ना मैं कुछ बीच बीच में जो हमारे व्यूवर्स हैं हमें देख रहे हैं और उनके जो सवाल होते हैं ना, तो मैं चाहूँगी कि एक बार उनके सवाल भी मैं आपसे पूछती रहूँ और लगातार जो मेरे सवाल हैं वो उस पर तो हम बातचीत करते रहेंगे। एक व्यूवर्स का सवाल ये है प्रहलाद जी कि सर मुझे लमसम अमाउंट की जगह एसआईपी करना है विया एसटीपी, क्या ये सही होगा? फ्लेक्सी कैप में एसआईपी करना है या फिर विया एसटीपी में? सही, एसटीपी में भी आप कर सकते हैं और आप एसआईपी में भी कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आपके पास में ज़्यादा पैसा है, जो आप ऑलरेडी आपने एक पोर्टफोलियो बना रखा है, आपके पास मान लीजिए एफडी आज मैच्योर्ड हो गया, उस पैसे को आप एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा? आपका एवरी रुपी कॉस्ट होगा। सिर्फ वो होता है जो आप फ्यूचर में अर्न करेंगे पैसा, बिल्कुल। उसको आप सिप के थ्रू ही इन्वेस्ट कीजिए, उसको आप एसटीपी के थ्रू नहीं कर सकते। जो अर्न हो चुका है उसको आप एसटीपी के थ्रू कीजिए, जो फ्यूचर में आप अर्न करेंगे। आज से नेक्स्ट मंथ में सैलरी आएगी, उसके बाद सैलरी आएगी, उसका सैलरी आएगी, तो उस पैसे को आप सिप कीजिए। और आप फ्लैक्सी कैप लीजिए। अगर देखिए, डिपेंड आप पे करता है कि आपका टाइम हॉरिजन कितना है, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। अगर आपके पास टाइम हॉरिजन है, आपको लगता है कि हमें 7 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ज़रूर आपको फ्लेक्सी कैप इन्वेस्ट करना चाहिए, मिड कैप में जाना चाहिए, मल्टी कैप में जाना चाहिए, लार्ज कैप में जाना चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। कभी भी किसी भी एक सेक्टर में पैसा प्लीज़ मत लगाइए। आप अपने रिस्क को देखते हुए अपने फंड मैनेजर से, अपने एडवाइजर से संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए, फिर अपने गोल को निर्धारित कीजिए, उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसे सब स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि इन्वेस्टमेंट अगर 3 साल से ज़्यादा के लिए किया गया है तो लमसम क्या सही रहेगा? कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम मार्केट, अगर हम इस समय की बात करें तो इस समय ज़रूर करना चाहिए।
बट आज से 3 महीना पहले, 4 महीने पहले की हम बात करते तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो डिपेंड करता है कि हम किस समय मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस समय अगर हमें लमसम करना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें सपोज 100 रुपये इन्वेस्ट करना है, हाँ। तो 100 रुपये आज हम इन्वेस्ट ना करें, आज हम उसमें से 30-35% आज हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। और जब भी मार्केट करेक्ट हो, जिस दिन आपको लगता है कि मार्केट 1000, 1200, 15 पॉइंट से नीचे गिर गया, उस दिन फिर आप उसमें से अपने पोर्टफोलियो, अपने जो आपके पास पैसा है उसका 10% फिर आप इन्वेस्ट कीजिए। तो ऐसे करने से क्या होगा, आपको एनएवी नीचे के रेट पे मिलेगा। अच्छा, एक सवाल ये हो जाता है कि जैसे कि मान लीजिए 10-15 साल का जो लोग विजन लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता गिरावट में जो कमिटमेंट है वो भूल जाते हैं और फिर इस कमिटमेंट को तोड़कर वो एसआईपी बंद कर देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सही, ये इसीलिए होता है क्योंकि आप मार्केट में डर जाते हो, राइट। अगर आपको आज 10 साल पहले आपने क्यों चूज़ किया था, वो इसीलिए चूज़ किया था कि जो आपकी लाइफ के माइलस्टोन है वो 10 साल के बाद आएगा, आज तो नहीं आएगा। पैसे की ज़रूरत कब है आपको, 10 साल के बाद है। मार्केट जब टूट रहा है ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहिए। कभी भी आप वेल्थ क्रिएट, जैसा अभी मैंने बताया कि कभी भी अगर मार्केट हर रोज़ चल रहा है, हाँ। और आप सिप कर रहे हैं, इस महीने आपने 10 रुपये के एनएवी पे लिया, आपने नेक्स्ट मंथ 11 रुपये के एनएवी पे लिया, उसके बाद 12 रुपये पे लिया, 12.5 रुपये लिया, यानी जो आपकी एवरेज होगी वो ज़्यादा की होगी। अच्छा। अगर मार्केट टूट रहा है, आज आपने 10 रुपये का लिया, लेट्स एज्यूम कि आज आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, 10 रुपये यूनिट का प्राइस है, तो आपके पास में कितना यूनिट्स आ जाएगा? अगर 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, 10 रुपये तो आपके पास में 1000 यूनिट्स आ गया। बिल्कुल। अगर यही 10 रुपये से 5 रुपये पे आ जाता है, तो आपके पास में 2000 यूनिट्स आ गया। उसके बाद अगर मान लेते 7.5 रुपये पे आ गया, तो आपके पास में वापस आप तकरीबन 1500 यूनिट्स आपके पास में आ गया। यानी आपकी जो कॉस्टिंग हो गई वो 6-6.5 रुपये के आसपास की कॉस्टिंग हो गई। जब ये 6.5 से 10 रुपये पे जाएगा, और आपकी कॉस्टिंग कितनी थी, 7.5-7 रुपये की थी, तो 30% रिटर्न तो आपको पहले दिन आ गया फिर। बिल्कुल। तो रियल वेल्थ टूटती हुई मार्केट में ही आप प्रे कीजिए हाँ। कि जब से आपने एसआईपी स्टार्ट किया है, मार्केट टूटे, जितना टूटेगा उतना आपकी जो यूनिट्स है एक्यूमुलेट होगा, अच्छा। और जितना यूनिट्स एक्यूमुलेट होगा उतना आपका वेल्थ क्रिएट होगा। बिल्कुल। तो आप ब्लेस्ड हैं कि जब आपने अगर इन्वेस्ट करना शुरू किया है, स्पेशली सिप स्टार्ट किया है, तो आप प्रे कीजिए कि आपको नीचे का रेट मिले, यानी मार्केट टूटे। अच्छा, मतलब बात तो ये होगी ना कि जैसे कि टूटती हुई मार्केट में सेल लगी हुई है और कहीं ना कहीं दुकानदार खाली बैठा है और जो कस्टमर हैं वो भाग गए हैं, इस तरीके से इसे समझा जा बिल्कुल सकता है। सही बात है। जब अब दुकान में सेल लगता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब मार्केट में सेल लगता है ना, तो हम थोड़े से फियर में आते हैं कि यार, जबकि वो डेंजर का साइन नहीं है, वो डिस्काउंट का साइन है। आप ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए लेकिन अगर यही आपको रियल चूक, वेल्थ बनाना है तो। बिल्कुल बिल्कुल, और अक्सर लोग यही चूक कर देते हैं। अच्छा, एक व्यूअर का मैं कमेंट ले लेती हूँ जिसमें लिखा है कि मैं 20,000 रुपए की एसआईपी कितने साल तक चालू रख सकता हूँ? सी, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। उनको पैसे की ज़रूरत कब है, मैं तो कहूँगा कि आप 20 साल 30 साल तक रखिए। डिपेंड करता है इनकी एज कितनी है, इनका माइलस्टोन क्या है लाइफ का, क्योंकि कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, हाँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी होती है, तो आप अपने माइलस्टोन से उसको रिलेट करते हैं कि मुझे किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए। हम ये एज्यूम करते हैं कि आज ये व्यूअर्स 30 इयर्स के होंगे और ये इनको आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, तो एटलीस्ट 20 साल तो पैसा रखें। अगर आप 20,000 रुपीज़ हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, 20 साल में आपके पास में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, यानी आपको अपने रिटायरमेंट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रहलाद जी, बियर मार्केट में आप क्या कहना चाहेंगे कि एसआईपी को बेचने की जगह एक्स्ट्रा जो इन्वेस्टमेंट है वो किया जाना चाहिए, और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जो होगा वो कहाँ कहाँ पर हो सकता है? सी, जो आपकी पोर्टफोलियो, जब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की थी, तो आपने कुछ फंड चूज़ किया होगा, उस पर आप हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे, और आज मार्केट टूट गया। अगर आपके पास में पैसे हैं तो आप अपने सिप के अमाउंट को डबल कर दीजिए, ताकि आप नीचे का आपको एनएवी का फ़ायदा मिले। अच्छा। जो चीज़ आपने 20 रुपये के एनएवी पे लिया था, अगर आज वो 10 रुपये के एनएवी पे मिल रहा है, यानी 20 रुपये के एनएवी पे अगर आपको 100 एक्यूमुलेट किया था, अगर आज 10 रुपये पे मिल रहा है, तो आपके पास में 200 यूनिट्स होगा। और जब वो प्राइस ऊपर आएगा, तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए कितना बड़ा वेल्थ क्रिएट करके देगा वो मार्केट। अच्छा, मान लीजिए कि अगर किसी का गोल जो है वो 2 साल के लिए है, तो ऐसी टूटती हुई मार्केट में उसे एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए या उसे थोड़ा सा
बंद कर देनी चाहिए? क्या एडवाइस आप करना सबसे चाहेंगे? पहले अगर 2 साल का गोल है हम्म। तो आपको इक्विटी मार्केट से दूर रहना चाहिए। अच्छा। फिर आपको डेट फंड में जाना चाहिए। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉन्ड है, आपको हाँ। इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको एफडी में करना चाहिए, क्योंकि 2 साल में हमें नहीं पता कि मार्केट किस करवट होगा। हो अच्छा। सकता है उनको 10-15-20% का रिटर्न भी आ जाए, हो सकता है वो निगेटिव भी आ जाए। इस मार्केट में वही आए जिनको कम से कम 5 से 7 साल का टाइम है। टाइम है, मतलब ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए ही आए। ऐसा देखा गया कि अगर आप 7 ईयर्स हम्म। इस मार्केट में इन्वेस्टेड है तो 0% चांस है कि आपका पैसा टूटेगा। हम्म। अच्छा, यहाँ पे आपने ना बॉन्ड की बात की, तो एक सवाल मेरे जहन में ये कि जिस तरीके की अभी सिचुएशन हम देख रहे हैं मार्केट को लेकर, लगातार एक के बाद एक झटके मार्केट में लगे हैं, तो ऐसे में कई तरह की सलाह ये दी जा रही है कि अब बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाओ। क्या आप मानते हैं ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। हम्म। आप आज बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मार्केट कल को फिर बढ़ जाएगा, तो आपकी जो जब फिर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप ऊंची प्राइस में इन्वेस्ट करेंगे। हम्म। तो जो अभी आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है हम्म। उसका आप फ़ायदा लीजिए। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 2020-21 के आसपास में, हाँ। चाहे वो नोएडा का मार्केट हो, गुड़गांव का मार्केट हो, बहुत सस्ती फ्लैट मिल रही थी। मिल रही थी ना? कोविड का दौर था। मिल रहा था ना? क्यों मिल रहा था? क्योंकि उस समय से हर कोई बेच रहा था, खरीद कोई नहीं रहा था। राइट। जब सारी दुनिया बेच रही हो ना तो आपको खरीदना चाहिए, और जब सारी दुनिया खरीद रही हो, और जिन्होंने खरीदा वो आज आज देखिए देखिए कितना फायदा उन्हें 2x मिल रहा 3x 4x हो चुका है पैसा। है। आज हम रिग्रेट कर रहे हैं ना कि ओह मैंने उस समय ले लिया होता तो कितना बढ़िया होता मेरे लिए। तो बिल्कुल। आज वही अपॉर्चुनिटी है। आज से 2 साल के बाद, 3 साल बाद आप रिग्रेट करेंगे कि यार मैं ये जब वॉर हुआ था उससे मार्केट टूटा था, मैं ले लेता। आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले हम रिग्रेट करते थे ना, जब मार्च 2020 में कोविड के टाइम में मार्केट टूटा था, वो काश मैं उस समय इन्वेस्ट कर दिया होता, हाँ। तो आज मेरा भी 15-20-25% रिटर्न आ रहा होता। बिल्कुल। तो ये टाइम आपको रिग्रेट करवाएगा अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो। ये इससे बढ़िया टाइम मुझे नहीं लगता कि एक इन्वेस्टर्स के लिए, एक वेल्थ क्रिएटर के लिए आ सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। और अक्सर आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म की सलाह देते हैं, और ये हमेशा कहते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि देखिए सस्ती यूनिट्स उन्हें लगातार मिलती रहेंगी। बिल्कुल सही बात है। आजकल T20 का ज़माना है ना? चौका छक्का कौन मारता है? जो पिच पे टिका होता है वही तो चौका छक्का मार सकता है ना। जो पेविलियन जा चुका है वो क्या मार सकता है क्या? वो रन रिग्रेट ही कर बैठता है। ठीक है, अगर आज मौसम सही नहीं है, वॉर चल रहा है, तो आप 1 रन 2 रन लीजिए ना। किसने कहा है आपको कि आप चौका छक्का मारिए? अच्छा। अगर आप एक बार वापस चले गए पेविलियन ना, अगर एक बार आपने यहाँ से पैसा निकल करके आप बॉन्ड में शिफ्ट हो गए, तो मार्केट आज जहाँ है वहाँ से अगर 15% 20% बढ़ता है तो आपका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। अच्छा, इस बीच ना कहीं ईटीएफ्स की जब भी हम बात करें, अब इसका क्रेज़ भी देखिए बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब हमने देखा कि सोने के चांदी के रेट बढ़ गए थे, उसके बाद फिर हमने करेक्शन देखी, तो ऐसे में लोगों ने ईटीएफ में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया था। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे? एक तरफ ईटीएफ, एक तरफ एसआईपी, किस और भेजना चाहेंगे आप इन्वेस्टर कहीं को? पे भी पैसा लगा सकते हैं। ईटीएफ का भी पैसा इक्विटी में ही जाता है, और म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा है, सिप का भी पैसा है, वो इक्विटी में ही जाता है। तो आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिपेंड कहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा? डिपेंड करता है कि इस ईटीएफ में भी काफ़ी ईटीएफ्स है, राइट। डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितनी है, राइट। अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है तो आप ईटीएफ की तरफ जाइए। आपको लगता है कि नहीं मुझे डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाइए। ये डिसीजन ना जो इन्वेस्टर्स है अपने एडवाइजर के साथ बैठ करके तब उनको लेना चाहिए कि उनका गोल क्या है, पर्पस क्या है इन्वेस्ट करने का, उनके पास टाइम कितना है। उस हिसाब से ये कैलकुलेशन होता है। अच्छा, फ्लक्चुएशन मार्केट में आप न्यू बिगनर को सलाह देंगे कि तुम निवेश कर लो? बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तभी तो आपको पता चलेगा कि आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल जब मार्केट अच्छा होगा तो आप एक एक्सपीरियंस तो लोगे, यार जब मार्केट टूटा था तो मैंने इन्वेस्ट किया था। तो सी, इन कोई भी इन्वेस्टर्स हो, न्यू इन्वेस्टर्स हो, बिगनर्स हो या सीजन प्लेयर हो, ऐसी मार्केट में तो सबको इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, अगर आप सिर्फ स्मूथ रोड पर ड्राइव करेंगे ना तो आप अच्छे रेसर ड्राइवर नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक व्यूवर्स का एक और कमेंट है, उनका ये कहना है कि मार्केट बहुत बार नेगेटिव रिटर्न भी देता है। लॉन्ग टर्म में 10 से 12% रिटर्न मिलता है, करोड़ों का तो बस सपना रह जाता है।
ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? सपना पूरा होता है और पूरा इसी मार्केट में होता है। लॉन्ग टर्म की जब भी हम बात करते हैं तो 12 साल 15 साल आप इन्वेस्टमेंट रखिए तो पैसा वेल्थ क्रिएट होगा। आयरनी क्या है कि हम 10 साल के लिए ना एफडी में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं कि मेरा बैंक उस पैसे पे क्या कर रहा है। वहाँ पे 6% 7% से ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं आता। बट जब भी हम इक्विटीज़ में म्यूचुअल फंड्स में ETF में पैसा लगाते हैं, आप रोज़ देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, है ना? क्यों देखना शुरू कर देते हैं? मार्केट चल रहा है, फियर में है हमें, मेरा पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। यार ये पैसा कहाँ जा रहा है? हिंदुस्तान के टॉप 50 कंपनीज में जा रहा है, हिंदुस्तान के टॉप 100 कंपनीज में जा रहा है। आज वॉर की सिचुएशन पे भी क्या आपका जो एक्सपेंस है वो कम हुआ है या वैसे ही का वैसे ही है? बिल्कुल वैसा ही वैसे ही चलता है। है। हाँ। और ये बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा। अब सिलेंडर के दाम चाहे आसमान पहुंच जाए, अब खाना तो इंसान खाएगा ही। खाएगा ही खाएगा ना। अब मुझे बताइए, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, जो आपके एक्सपेंसेस है, वो ना कम होगा, बढ़ेगा ही। जब बढ़ेगा यानी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे ना, हाँ, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो आप लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स ले लीजिए, आप कॉस्मेटिक्स ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए। अगर आप कहीं ना कहीं से खरीदेंगे तो कोई ना कोई सेलर तो होगा ना। बिल्कुल। FMCG प्रोडक्ट्स है, वो बिक रहा है ना मार्केट में, यानी प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उस कंपनी का प्रॉफिट भी तो आएगा ना, और आप उसी में पैसा लगा रहे हैं, है ना। तो मार्केट कहीं पे भी हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट टूट रही है तो ज़रूर पैसा लगाना चाहिए आपको। सेल में तो ज़रूर लगाना चाहिए, तभी आपका फ़ायदा, तभी आपका वेल्थ क्रिएट होगा। बिल्कुल। अच्छा, टूटती हुई मार्केट में एक आम निवेशक करोड़पति बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? टूटती हुई मार्केट में ही बन सकता है। क्योंकि जब मार्केट चल रहा है ना, तो आप 7%, 8%, 10% का रिटर्न आप बनाते हैं, 12% रिटर्न बनाते हैं, ये बनाते हैं ना। लेकिन जब मार्केट टूटी हुई है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2020 में जब मार्केट टूटी हुई थी, जब रियल एस्टेट मार्केट टूटा हुआ था, जो उस समय जिसने इन्वेस्ट किया था, आज उसका 3 टाइम्स हो चुका है, यानी 300% का रिटर्न तो आ गया ना। जो फ्लैट नोएडा में उस समय 60 लाख 70 लाख रुपए का मिलता था, आज 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए का है, यानी 400% का रिटर्न आ गया ना। लेकिन किसी ने अगर 1 साल पहले लिया, जब मार्केट चल रहा था, तो क्या उसका 1.5 करोड़ का 3 करोड़ रुपए हो गया क्या? बिल्कुल नहीं हुआ ना। तो जब मार्केट टूटी हुई है, जब मार्केट में सेल लगा हुआ है, रियल वेल्थ तभी बनता है। जिसने 1 साल पहले लिया है, शायद उसको 10% 12% रिटर्न आ जाएगा। लेकिन किसी ने अगर 3 साल पहले लिया है, 4 साल पहले लिया है, तो आज वो 300% पे है। बिल्कुल। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि किसी ने अगर 1 साल पहले लिया तो उसमें मार्केट चल रहा था, मार्केट चल रहा था, आपने लिया, आपको 10-12% का नॉर्मल रिटर्न मिल गया। लेकिन जब मार्केट टूटा हुआ था, उस समय किसी इन्वेस्टर ने लिया, थोड़ा रिस्क लिया, तो आज उसका वेल्थ क्रिएट हो गया। इस मार्केट में अगर आपके पास में पैसा है और पेशेंस है, 2 पीस बहुत ज़रूरी है, पैसा एंड पेशेंस। अगर आपके पास में है तो आप रियल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। पैसा है, पेशेंस नहीं है, तो आप कभी भी इस मार्केट से नहीं बना सकते। तो मेरा रिक्वेस्ट भी है, एडवाइस भी है कि प्लीज़ 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 इस मार्केट पे आप इन्वेस्टेड रहिए। अगर आप हिट विकेट होके चले गए पेवेलियन, तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसी मार्केट में आप क्या सलाह देना पसंद करेंगे कि लमसम करिए या फिर SIP जारी रखिए? ऐसी मार्केट में अगर आपके पास पैसा है तो आप लमसम भी कर सकते हैं। एटलीस्ट जो भी आपके पास में फंड है, उसका 50-60% तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसी मार्केट में, और 50% रखिए। अगर मार्केट टूटता है तो थोड़ा और इन्वेस्ट आप कर दीजिएगा। अगर मार्केट चलेगा तो फिर आप इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन ऐसी मार्केट में तो आपको लमसम इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। लेकिन रिस्क नहीं हो सकता ऐसे में? रिस्क किस अगर चीज़ में नहीं लमसम में अगर देखा जाए तो फिर है? रिस्क किस चीज़ में नहीं है? रिस्क किस चीज़ में नहीं है? अगर आप तकरीबन 10 किलोमीटर से यहाँ पे आप आती होंगे, उस 10 किलोमीटर में आपके आगे भी और आपके पीछे भी तकरीबन हज़ारों गाड़ियाँ होंगी रोड पे। एक फियर तो है एक्सीडेंट का, लेकिन जब आप ड्राइव करते हैं, आपके पास इतनी एक्सपर्टीज़ हो गई है कि आप आराम से ड्राइव करके 1000 गाड़ी आगे हो पीछे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ड्राइव करके यहाँ तक आ सकते हैं। रिस्क तो है, जब आप रोड पे निकलते हो तो रिस्क तो है, लेकिन कितनी एक्सीडेंट होती है। जब आप इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में ना, तो उस इन्वेस्ट को के रिस्क को कम करने के लिए जो आपके फंड मैनेजर है, वो एक्सपर्ट है, उनको ऐसे मार्केट का बहुत तजुर्बा है, जो पिछले 20 साल 25 साल 30 साल से उस फंड को मैनेज कर रहा है।
उनको पता है कि इस सिचुएशन में हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, इस सिचुएशन में हमें कहाँ फंड को स्विच करना चाहिए, वो पहले से वो लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि ऐसी ही सिचुएशन में जो इन्वेस्टर होता है ना, वो परेशान भी बहुत हो जाता है, नेचुरल है। क्योंकि वो एक्सपर्ट पे भी उस टाइम पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है। सी तभी वो वेल्थ क्रिएट भी नहीं कर पाता। आपका काम है इन्वेस्टमेंट जारी रखना, इन्वेस्ट करना। बाकी आप अपने एक्सपर्ट फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ है। लास्ट 50 60 70 ईयर्स में आप देखिए तो ऐसी सिचुएशन कितनी बार आई है। चाहे वो कोविड के नाम पे हो, चाहे वो 9/11 के नाम पे हो, चाहे वो सब प्राइम के नाम पे हो, चाहे वो डिप्रेशन के नाम पे हो, ऐसी प्रॉब्लम, चाहे वो Y2K के नाम पे हो, तो ऐसी प्रॉब्लम तो आती रहती है। 2008 में देखिए कितना मार्केट टूट चुका था, बिल्कुल 50% मार्केट टूट चुका था। लेकिन जब मार्केट स्टार्ट हुआ था 1978 में 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। आज हम कहाँ पे हैं? 80,000 पे है। ये जो जर्नी है फ्रॉम 100 टू 80,000 का, कभी भी स्ट्रेट लाइन तो गया नहीं है। पिछले 50 साल में कितनी बार मार्केट टूटी है, लेकिन इसी मार्केट से वेल्थ भी तो क्रिएट हुआ है ना। बिल्कुल। सी लॉन्ग टर्म में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आप डरे, लेकिन आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट जारी रखिए तो वेल्थ क्रिएट होगा। बिल्कुल। अच्छा, वो कहते हैं ना कि जैसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, जो छोटे से अमाउंट से आज करोड़ों अरबों की संपत्ति बना चुके हैं, यहाँ पे मैं वॉरेन बफे जी को ऐड करना चाहूँगी। और लगातार उनके कई एडवाइस और उनके टिप्स भी हम कई इन्वेस्टर फॉलो भी करते हैं, उनको पसंद भी करते हैं। देखिए, उनका तो ये कहना है कि आप जो पैसा बनाओगे वो इक्विटी से ही बनाओगे और टूटती मार्केट में बनाओगे। हालांकि आप भी इसको लेके जोर दे रहे हैं, लेकिन उसके इतर कई ऐसे एक्सपर्ट भी हैं, खास तौर पर अगर मैं रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के राइटर हैं, काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, वो कहते हैं कि इक्विटी भूल जाओ, महा क्रैश आने वाला है। आपका जो पैसा बनेगा वो तो सिर्फ एसेट क्लास यानी कि गोल्ड सिल्वर से ही बनेगा। तो आप क्या मानते हैं ऐसे में, आपकी क्या राय है? सबकी ना अपनी अलग अलग फिलॉसफी है। मुझे नहीं पता कि वो किस चीज़ को लेकर के ये कोट कर रहा है, बट आप मुझे बताइए क्रैश क्यों करेगा मार्केट? अगर क्रैश करेगा भी तो क्या ये रिबाउंड होगा या नहीं होगा? सी सबसे पहले ये देखिए कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। अगर कोई कंपनी, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो वो म्यूचुअल फंड कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है? स्टॉक मार्केट में हो रहा है, यानी वो शेयर्स में पैसा लगा रहा है। हिंदुस्तान के टॉप 50 कंपनी में, 100 कंपनी में, 200 कंपनीज में लग रहा है। वो जो पैसा है, आपको क्या लगता है उस क्रैश में रिलायंस टूट जाएगी, खत्म हो जाएगा, TCS खत्म हो जाएगा, लोग FMCG प्रोडक्ट लेना बंद कर देंगे? ऐसा हो सकता है? लोग कॉलगेट यूज़ करना छोड़ देंगे? यूज़ तो होगा ही ना, चाहे कुछ भी क्रैश हो। यानी उस कंपनी का प्रोडक्ट अगर बिकेगा तो उस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट तो होगा ना। अगर प्रॉफिट होगा तो किसके पास जाएगा? जो स्टेक होल्डर है, जो शेयर होल्डर है। उस शेयर होल्डर के आप भी भागीदार हैं, क्योंकि आपने भी म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। बिल्कुल। तो मुझे तो ऐसा मानना है कि कौन क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, आपका काम है। आज लोग बिजनेस क्यों करना चाहता है या बिजनेस क्यों करता है? हिंदुस्तान में तकरीबन 3% 4% के पास में ना 100% पैसा है। अच्छा। वो क्यों है? क्योंकि वो बिजनेस में है। आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, इसलिए लोग बिजनेस करता है ना। तो जो पैसा है आपका वो बिजनेस में जा रहा है। आपके पास में एक्सपर्टीज़ नहीं, आप IT के एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट अगर आपको IT कंपनी खोलना है तो क्या करेंगे आप? IT वाले शेयर्स में पैसा लगाएंगे, जो IITian बैठे हुए उस कंपनी को चला रहे हैं, चाहे वो इन्फोसिस हो, TCS हो, किसी भी IT कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं। आपके पास पैसे है लेकिन आपको ऑटोमोबाइल्स का तजुर्बा नहीं है। आप मारुति जैसी कंपनी बना सकते हैं लेकिन आपके पास तजुर्बा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? मारुति की शेयर आप ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो ये इन्वेस्टमेंट है। आपके पास में पैसा है, आप क्यों ले रहे हैं शेयर्स? क्योंकि ऑफ कोर्स बिजनेस में आप उनके बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। वेल्थ बिजनेस से ही क्रिएट हो सकता है, नौकरी करके नहीं हो सकता। बिल्कुल। अच्छा, एक व्यूवर्स का कमेंट में ले लेती हूँ कि एक व्यूवर ने लिखा है कि सर, एक से ज़्यादा SIP हम कर सकते हैं? आप एक नहीं 11 SIP कर सकते हैं, बट आइडियली हमें 4-5 से ज़्यादा SIP नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो आप 5
मैक्सिमम 5 SIP आप रखिए। एक आप ब्लू चिप ले लीजिए, एक आप मिड कैप ले लीजिए, एक आप स्मॉल कैप ले लीजिए, एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए। ऐसे करके कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप लार्ज कैप ले रहे तो 3 कंपनी का लार्ज कैप ले लिया, कोई फ़ायदा नहीं है। आप 5 फंड्स रखिए और अच्छा फंड्स रखिए। अच्छा, एक कमेंट्स और है कि इसमें लिखा है कि ETF SIP सही है या फिर ETF में डेली डिलीवरी लेना सही है लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ बताएं सर। सी ETF में डेली डिलीवरी का मतलब हो गया आप प्योर इक्विटी के मतलब में आपका एक्सपोजर हो गया, वो रिस्की हो सकता है। सी इस सीज़न में बारिश होगी ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन किस दिन बारिश होगी, किस में बारिश होगी, ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप हमें पता है कि 1 साल में ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, लेकिन रोज़ डिलीवरी लेना ये एक्सपर्ट के बस की बात है। कल अगर ट्रम्प ने कुछ और अनाउंस कर दिया तो शायद मार्केट नीचे भी आ सकता है और मार्केट ऊपर भी जा सकता है। हाँ। आज आपने डिलीवरी उठा ली, कल कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया, फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल। है ना? तो आप इन्वेस्टर्स बनिए, आप सट्टेबाज मत बनिए। इन्वेस्टर रहेंगे तो आपका पैसा बनेगा। सट्टेबाजी में पैसा बहुत कम चांसेस है। आजकल लेकिन चल भी तो यही रहा है प्रहलाद जी, हम देख रहे हैं सट्टेबाजी कितनी तेजी से चल रही है। लेकिन वो लोग फिर वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते ना। वो लोग करते क्या है, और इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं बाकी लोग। सबको क्विक मनी चाहिए। सबको लगता है कि ओवरनाइट हम मेरे पास पैसा आ जाए, राइट। उस चक्कर में होता क्या है कि आप पैसा गंवा देते हैं। मैंने बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स को देखा है जो अपना मतलब 1 महीने के अंदर वो निकल चुके हैं मार्केट से, यहाँ तक कि उनको सुसाइड करने का नौबत तक आ गया। तो कभी भी अगर आप ज़्यादा ग्रीडी होंगे तो आप इस मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। पेशेंस रखिए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आप बहुत वेल्थ क्रिएट होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कहना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जिसका पैसा डूबता है उसी को ही तकलीफ वो फील होती है। डूबता तब है जो आप मार्केट से निकल जाते हैं। अगर नीचे जा रहा है, अगर आपका पोर्टफोलियो रेड में है तो वो बुक्स में रेड में है। जब तक कि वो रियलाइजेशन नहीं होगा, ना वो प्रॉफिट है ना लॉस है। कल को वो प्रॉफिट में भी तो था ना, आज से 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले वो प्रॉफिट में था ना, क्या आपने उसको बेचा? नहीं बेचा ना। तो आज आप क्यों, उस समय आपको प्रॉफिट दिख रहा था लेकिन प्रॉफिट था क्या? क्या उसमें से आपने पैसे निकाले? नहीं निकाले ना। तो जो आज नीचे है, रेड में है, तो वो तब आपको नुकसान देगा जब आप उस पोर्टफोलियो को बेच करके आप बाहर निकल जाएंगे। वो जो नॉशनल प्रॉफिट और लॉस है जो बुक्स के अंदर है। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से मंदी को लेकर भी कहते हैं कि अभी जो वॉर वाली सिचुएशन हुई थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब मंदी की आहट शुरू हो गई है, क्या आप ऐसा मानते हैं? और दूसरी चीज़ें कि इन्फ्लेशन की जो हम रफ्तार देख रहे हैं, देखिए आज सिलेंडर के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 1000 रुपये का सिलेंडर अब 5-5, 6-6 हज़ार में मिल रहा है। लोग इतने परेशान हैं कि बस मिल जाए, और कहीं ना कहीं अब इंडक्शन के यूजेस भी शुरू हो गए। ऐसी कंडीशन में आप क्या कहना चाहेंगे जो SIP और एसेट क्लास इन्वेस्टर हैं, इक्विटी इन्वेस्टर हैं, ऐसे में आप उन लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? फियर इन्फ्लेशन है, ये एक फियर इन्फ्लेशन है जो फोमो में अटके। अगर आपको ज़रूरत नहीं भी है सिलेंडर का, आप कहते 2-3 स्टॉक करके रख लें, तो ये एक फियर इन्फ्लेशन है। आप इन सब चीज़ से दूर रहिए। वेल्थ क्रिएट करना है, आप फोकस कीजिए अपने काम पे, अपने बिजनेस पे, और इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। ये मार्केट का नेचर है, ये ऊपर और नीचे होगा ही होगा। आज वर्ल्ड वॉर हुआ है, आज वॉर हुआ है, आज से 5 साल पहले कोविड था, उससे 5 साल पहले डिप्रेशन था पूरे वर्ल्ड में, उससे 5 साल पहले चले जाइए, 2008 में चले जाइए तो सब प्राइम का था। तो ये सब चलता रहेगा। उससे थोड़ा पहले चले जाइए तो Y2K था, फिर 9/11 था, ये सब चलता रहेगा। उसको आप, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में आप इन्वेस्टमेंट करके आप अपने उस जर्नी में बने रहिए, तो वेल्थ क्रिएट होगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ना आपने 5 फंड्स की बात की थी कि आप 5 फंड में निवेश करें। मैं आपसे जानना चाहूँगी कौन से वो 5 फंड हैं जिनमें हमारे व्यूवर्स या इन्वेस्टर जो हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं वो निवेश कर सकते हैं। अब वो देखिए कि आपका पर्पस क्या है इन्वेस्ट करने का। अगर आपको लगता है कि आपके पास में 7 ईयर प्लस का टाइम हॉरिजन है, तो आपको ज़रूर फ्लेक्सी कैप में डालना चाहिए पैसा, मल्टी कैप में डालना चाहिए, स्मॉल कैप में डालना चाहिए, लार्ज कैप में भी डालना चाहिए कुछ पैसा, और कुछ पैसा आपको बैलेंस एडवांटेज फंड में रखना चाहिए, ताकि अगर कल को मार्केट टूटता है और अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो उस बैलेंस एडवांटेज फंड से आप पैसा निकाल सके। तो इस 5 फंड में आपको
इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे में अभी क्या सलाह आप देना चाहेंगे एज़ अ एक्सपर्ट कि एसआईपी और एक तरफ अगर मैं गोल्ड एसेट की भी बात करूं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, तो कितना कितना अभी इन्वेस्टेड रहना चाहिए किस किस तरीके से? सी आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको गोल्ड सिल्वर आपको लगता है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल हो सकता है, तो आप डायरेक्ट गोल्ड सिल्वर ना लेके आप एक मल्टी एसेट्स म्यूचुअल फंड्स आता है जो कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पे कॉपर भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, तो आप मल्टी एसेट फंड ले सकते हैं। बॉन्ड में पैसा जाता है, उस पर रिस्क कम है। अगर रिस्क कम होगा तो रिवॉर्ड भी कम होगा। तो फिर आप डायरेक्ट ईटीएफ लेने के बजाय गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव है, तो उसके बजाय आप मल्टी एसेट फंड ले सकते हैं, जहाँ पे आपका एक्सपोजर कॉपर में भी हो सकता है, गोल्ड में भी हो सकता है, सिल्वर में भी हो सकता है, जो अदर एवेन्यूज़ है वहाँ पे भी हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी, ये तमाम जानकारी और हमसे जुड़ने के लिए, हमारे व्यूवर्स तक ये अच्छी अच्छी टिप्स देने के लिए। मुझे लगता है कि जितने भी व्यूवर्स इस वक्त हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको बहुत मज़ा आया होगा और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें भी आपसे उन्हें सीखने को मिली होगी। तो दोस्तों, जितने भी व्यूवर्स आप लोग हमें जो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल मेरी तरफ से रह गया और आपके जहन में कुछ सवाल छूटा हुआ है, बचा हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, अपना सवाल लिखें और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम प्रहलाद जी से जुड़ें तो वो सवाल उन तक पहुंचाएं ताकि वो आपके सवाल का जवाब दे सकें। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में हम फिर ज़रूर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आप भी सजेस्ट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपने अकॉर्डिंग अपना टॉपिक भी निर्धारित करें ताकि हम अगले पॉडकास्ट में उसको भी अच्छी तरीके से कर सकें। तो तब तक के लिए नमस्ते।